कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, जिसका वर्णन नहीं कर सकते ऐसा लगा। हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मातृपितृ पूजन कार्यक्रम में आप शुरू से आखिर तक रहे महाराज जी, क्या समाज को क्या शिक्षा मिलेगी इससे? समाज को शिक्षा मिलेगी कि जो माता पिता के प्रति बच्चों का भाव बदल रहा है वो भाव पुनः संस्कारित होंगे और माता पिता की आज्ञा में चलेंगे, पूजन करेंगे। मेरा नाम मेधा गुगलानी है। मैं छिंदवाड़ा गुरुकुल में मैंने 12th पास की थी और मैं आज इस 14 फरवरी के दिन जहाँ सा पूरा विश्व वैलेंटाइंस डे मना रहा है, उसकी जगह हमारे बापूजी के द्वारा उनसे प्रेरित होकर मातृ पितृ पूजन दिवस का जो आयोजन हुआ है, मैं वहाँ पर सम्मिलित हुई हूँ और मैं पूरे विश्व को उसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना भी करती हूँ कि वह अपने माता पिता को प्यार दें, वो प्यार दें वो जो वो दूसरे को देते हैं, क्योंकि माता पिता के जैसा प्यार देने वाला, निस्वार्थ प्यार देने वाला हमें और कोई नहीं मिल सकता। पेरेंट्स वर्शिप डे मना रहे हैं आप लोग? हाँ, मना रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे है। हाँ, मातृ पूजन दिवस। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है माता पिता का पूजन दिवस। जैसे वैलेंटाइन डे को पाश्चात्य संस्कृति का नाम दिया गया, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति ने उस वैलेंटाइन डे को नाम बनाकर माता पिता पूजन दिवस। सारे दिवस होते हैं तो आज 14 फरवरी माता पिता का पूजन दिवस भी एक बहुत बड़ा दिवस है जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। उसी की श्रृंखला में आगरा में ऐसी धूम मची हुई है कि हर जगह, हर कॉलोनी, हर गली गली में बापूजी के संकल्प से माता पिता पूजन दिवस मनाया जा रहा है। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, जिसका वर्णन नहीं कर सकते ऐसा लगा। हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। ये आपकी बच्ची? ये मेरी बेटी है और इसने हमारा पूजन किया और मैंने अपनी माता जी का पूजन किया और एक ये माता जी हैं जो मेरी कॉलोनी में रहती हैं, हमारा पूजन किया है। मैंने इनका भी पूजन किया। आज वैलेंटाइन डे है, आप माता पिता की पूजा कर रही हैं? जी। क्यों? क्योंकि माता पिता ही हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। ये वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। माता पिता से दूर होते जा रहे हैं और फिर अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, वो कुछ और समझ बैठे हैं। वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस की तरह नहीं मना रहे हैं उसे। आप एक युवती हैं, कॉलेज कर रही होंगी जी। क्या कर रही हैं अभी? मैं 4th ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन। ये अच्छी चीज़ है, अब बापूजी द्वारा शुरू किया गया तो उसमें क्या गलत है? अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ ही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशबू है। इससे समाज को क्या शिक्षा मिलेगी? अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये समाज के लिए बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए। हमारी पुरानी संस्कृति जो है सब खत्म हो गई, ये संस्कृति नहीं आएगी तो देश बिगड़ जाएगा। हमारे जो है जितने बच्चे आजकल हो रहे हैं इन्हें संस्कार मिल ही नहीं रहे। संस्कार तो बहुत ज़रूरी है, ये संस्कार पूजन होना चाहिए। माता बहुत ज़रूरी है, माता पूजन बहुत ज़रूरी है। इससे मतलब श्रद्धा होगी बच्चों को और श्रद्धा बच्चों को होगी तो उनका संस्कार बढ़िया बनेंगे। क्या नाम है आपका? रति अग्रवाल। पेरेंट्स वर्शिप डे जी। माता पिता पूजन दिवस जी। आज वैलेंटाइन डे है। हाँ जी। आप एक युवा हैं, जी। आपको ये नहीं लगता कि ये क्या यहाँ पर माता पिता पूजन आरती करने बैठे हुए, वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए? मेरा मानना ये कि वैलेंटाइन डे का अर्थ है सच्चा प्रेम दिवस, तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ मनाए तो बहुत अच्छा होगा, जिससे उनका एक साइंटिफिक रीज़न भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। आयुर्विद्या यशोवलम, जो हमें 4 चीज़ चाहिए, आयु, विद्या, यश और बल, जो हमें जीवन में बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को ये 4 चीज़ ज़रूरी हैं। तो अगर यदि हम माता पिता और गुरुजन का पूजन नहीं करेंगे तो वो 4 चीज़ों से हम वंचित रह जाएंगे। संत आसाराम जी बापू जेल में हैं, एक लड़की ने आरोप लगाया है और एक लड़की है, आप युवा है जी। आपको ये नहीं लगता कि उस लड़की के पक्ष में भी कुछ बातें कहनी चाहिए? अब उस लड़की का क्या मानना, उसने क्या देखा वो जाने। हमने क्या देखा? आप हम जाती हैं? जी क्या देखा? हमने तो आश्रम में जो शिक्षा बापूजी ने दिए, हमारे संत श्री आसाराम जी बापू ने तो यही दिया कि अपने माता पिता की पूजा करो, बड़ों का आदर सम्मान करो, भारतीय संस्कृति की रक्षा करो। एक घृणित आरोप लगा है जी। और संत आसाराम जी बापू जेल में है जी। घृणित आरोप के बावजूद भी आप एक लड़की होकर भी उनके आश्रम में? हमने तो अभी आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं इतने सालों में। जो प्रेम दिवस मनाते हैं इसको हम बेवजह का
बच्चों की शक्ति छीन हो रही है, बच्चों का जीवन व्यर्थ जा रहा है। माता पिता पूजा करने से हाँ जी। सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और बच्चों में संस्कार आएंगे। ठीक। संत आसाराम जी बापू जेल में है, आप लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इससे समाज का क्या परिवर्तन हो सकता है? बापूजी भले ही जेल में हैं, उनका शरीर जेल में, लेकिन अंतरात्मा से तो हमारे पास में ही हैं। गुरु कभी दूर नहीं होता, गुरु तो सबके नज़दीक है, गुरु तो आत्मा है, गुरु ब्रह्म है, गुरु परमात्मा है। अब ये आज यहाँ पर जो वैलेंटाइन डे के दिवस के रूप में यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया है, हमारे बापूजी ने इस परंपरा को प्रारंभ किया कि जो नए युवक और युवतियाँ जो वैलेंटाइन के आड़ लेकर के अपने शरीर का, अपनी बुद्धि का, अपने वीर का, अपने ओज का, अपने तेज का नाश करते हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि जब तक युवा पीढ़ी सशक्त नहीं बनेगी तो देश का उत्थान कैसे होगा। इसलिए माता पिता की पूजा करने के लिए कहा गया और आज के दिन हम लोग इस दिवस को मनाते हैं मातृ पूजन दिवस के रूप में। आपको ये नहीं लगता कि वैलेंटाइन डे मनाएं, मौज मस्ती करें? मौज मस्ती तो आज भी बहुत करी, बट वही बात है कि हमने पेरेंट्स के साथ मौज मस्ती की और उसका कुछ मज़ा अलग ही है। और जैसे कहते हैं कि भाई नई जनरेशन के हैं तो ये थोड़ी है कि अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता भूल जाएंगे। ठीक है, प्रेम दिवस, वैलेंटाइंस डे का एक्चुअल मीनिंग है प्रेम दिवस, सच्चा प्रेम दिवस। और प्रेम तो प्यारा ही होता है, तो जो प्यारा प्रेम है वो सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही हो सकता है। पेरेंट्स वर्शिप डे मनाने से समाज को क्या शिक्षा मिलेगी? समाज को क्यों नहीं शिक्षा मिलेगी? हमारी संस्कृति जो खो चुकी है, हमारे बच्चे कॉन्वेंट एजुकेशन लेकर भूल चुके हैं कि माता पिता क्या होते हैं। माता पिताओं को छोड़कर चले जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसी मुहिम बापूजी द्वारा चलाई गई थी और आज उसका पालन भी हो रहा है कई वर्षों से। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर स्कूल कॉलेज के अंदर आज का दिन मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाए, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इससे ज़्यादा दुनिया कुछ नहीं है माता पिता के लिए और बच्चों के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश अग्रवाल, नेचुरल, आगरा। बहुत ही अलौकिक कार्य है, देशभक्ति विश्वव्यापी। ऐसा कार्य कभी किसी संत के द्वारा नहीं हुआ। ऐसा कार्य जो कि सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, और ऐसे संत को कारागार में बंदी बनाकर रखना ये सरकार की निष्क्रियता लगती है। और जल्दी से जल्दी उनके साथ न्याय करके उनको तुरंत आवास से कारागार से बाहर मुक्त करने की सरकार कोशिश करे, क्योंकि ऐसे संत ही भारत का भविष्य हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। आपने आज माता पिता का पूजा किया? यस। क्यों करना चाहिए पूजा? क्योंकि वो हमारी भगवान होती हैं और हमारे डैडी नहीं हैं, इस वजह से हमारी मम्मा पूरे टाइम हमारी सेवा करती हैं। आपकी माँ ही आपकी पिता भी बनकर रह रही है ना? हाँ। तो माता पिता का पूजा करना चाहिए। हाँ, माता पिता की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो हमसे बड़े भी होते हैं और वो हमारे भगवान भी होते हैं, और उन्होंने हमें जन्म दिया है ताकि हम उनके लिए कुछ करें। इसलिए क्या करना चाहती हैं आप बड़े होकर उनके लिए, माता पिता के लिए? मैं उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बड़ा बनूँ ताकि मेरे माता पिता मुझसे खुश हों। किस तरह से देखती हैं आप, जैसे माता पिता का पूजन हो रहा है और समाज में एक नई ताजगी और नई जो है क्रांति आ रही है? आज मैं फर्स्ट टाइम संत आसाराम बापू के आश्रम में आई हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम वंदना है और यहाँ पर ये इतने सारे लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। पब्लिकली इतना सब, इतने संस्कार और इतनी अच्छी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। लोग आसाराम जी बापू ने शुरू करवाया इतना अच्छा संस्कार का कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल। समाज ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया बताइए? वो तो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसके मन में क्या है, और कोई सही कर रहा है तब भी गलत दिखाई दे रहा है, और गलत, ये तो एक पॉलिटिक्स है। एक संत को बुरी तरह से षड्यंत्र करके फंसाया गया, ऐसा कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया आज यहाँ पर। लगभग 1200 व्यक्ति आए यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे से भाव विभोर होकर पेरेंट्स वर्शिप डे बनाया गया। और उसी के तहत आज भंडारा रखा गया, भोजन प्रसादी का कार्यक्रम। उसमें भजे वाली कड़ी, दलिया, मीठा दलिया, चावल, सब्जी, आलू मटर की सब्जी, पूड़ी ये बनाई गई, और असंख्य लोगों ने यहाँ पे अच्छे से प्रेम भाव से भोजन किया है और काफ़ी आनंद, अपने आप में आनंद महसूस कर रहे। कोविड-19 की वजह से अभी विगत
10 महीनों से लोग बाग अपने घरों से नहीं निकल पाए थे, उन्होंने कोविड-19 का भी पूरा पालन किया नियमों का, और काफ़ी सहर्ष रूप से एक हर्षोल्लास से। हमारे लिए तो सबसे बड़ा पर्व मातृ पितृ पूजन है। जी, मेरा नाम लक्ष्मी प्रजापति है। कहाँ से? ये सर, मैं विनायक नगर कॉलोनी सिकंदराबाद, मैं शिक्षक हूँ। 14 फरवरी बापूजी ने, संत आश्रम बापूजी ने इतना बढ़िया पर्व दिया कि मातृ पितृ पूजन, मातृ देवो भव, यानी कि माता का सम्मान तो हमेशा से ही ऊंचा रहा है। उन्होंने ये पर्व पिता और माता दोनों का ही दर्जा ऊंचा दिया है, और इस प्रोग्राम को चलाकर उन्होंने ना कि हमारी संस्कृति की रक्षा की है, बल्कि युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों का भी विकास इसमें सहयोग देता है पूरा। और मैं तो इस प्रोग्राम से बहुत ही मतलब इम्प्रेस हूँ। मतलब ये प्रोग्राम क्या हमारी संस्कृति की नींव, जो हमारी रीति रिवाज परंपराएं, इन सबको सहयोग देता है ये प्रोग्राम। मातृ पितृ पूजन से मतलब मैं यहाँ आई, मैं ये कहूँ, मेरे गुरु जी हैं साकार विश्वर जी, लेकिन मेरा सिद्धांत ये है कि गुरु भगवान एक, रूप अनेक। उसी प्रकार संत आसाराम बापू जी, मैं उन्हें अपना गुरु मानते हैं, और जो मेरे माता पिता के गुरु हैं साकार विश्वर जी, उन्हें भी मैं गुरु मानती हूँ। मेरा मानना है जैसे भगवान एक, रूप अनेक, ऐसे गुरु ही होता है। तो मैं सभी गुरु का सम्मान करती हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं भी गुरु हूँ, और मैं बच्चों से यही कहूँगी कि किसी की बातों में ना आए, सभी गुरु का सम्मान करें, और यही हमारे रीति रिवाज परंपरा है, और यही हमारा धर्म है। आप कहना ये चाह रही हैं कि हमें कुछ भी करके अपनी परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए, अपने ऋषियों से जुड़े रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। संत आसाराम जी बापू जो है ये इसके प्रेरणा स्रोत हैं। कई वर्षों से ये देश विदेशों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है, और अभी भी मनाया जा रहा है। बापू जी के करोड़ों फॉलोवर्स हैं। सब जानते हैं कि बापू जी को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत में फंसाया गया है, और देर सवेर सत्य की विजय होगी और बापू जी भी निर्दोष बाहर आएंगे। और तब तक उनके शिष्यों ने ठानी है कि उनके जो भी सेवा कार्य हैं, जो भी सेवा प्रकल्प हैं, वो उनमें कोई भी अल्प विराम या विराम नहीं आएगा। वो जैसे पहले चल रहे थे वही उसी गति से जो है वो सेवा कार्य चल रहे हैं, और उसी श्रृंखला में जो है मातृ पितृ पूजन दिवस आगरा आश्रम में मनाया गया, और हज़ारों की संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर संत आसाराम जी बापू के हजारों शिष्यों का एक हुजूम उमड़ा हुआ था, और ये लोग मना रहे हैं पेरेंट्स वर्शिप डे, अर्थात माता पिता का पूजन। माता पिता का पूजन करने के लिए हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और इन्होंने यहाँ के जो आश्रम के उप संचालक श्री प्रेम भाई हैं, उनका साफ कहना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बापूजी के जेल जाने के बाद भी सतत जारी रहेंगी। सर्वे